बहुत संक्षिप्त में प्रस्ताव उन्होंने पढ़ दिए हैं। 3 प्रस्ताव आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित हुए। पहला प्रस्ताव इस देश के 62 करोड़ आंदोलित किसान, खेत मजदूर और गरीब जो सड़कों पर हैं उनको लेकर है, और कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा ये नोट किया कि मोदी सरकार बजाय किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के, बजाय लाखों किसान जो ठिठुरती सर्दी में अपनी कुर्बानी देकर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी मांग मानने के, देश के किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों को एक षड्यंत्रकारी तरीके से देशद्रोही साबित करने में लगी है। इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने किसानों, मजदूरों और गरीबों की मांग को दोहराते हुए सरकार से ये कहा कि बगैर किसी देरी के खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए। हिंदी और अंग्रेजी प्रस्ताव की प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा प्रस्ताव कोरोना वैक्सीन के बारे में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया, जहां हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की प्रशंसा कांग्रेस कार्य समिति द्वारा की गई। उसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ये गहन चिंता व्यक्त की गई कि 3 करोड़ पहले चरण के लोगों को छोड़कर मोदी सरकार द्वारा कोरोना के टीकाकरण को देश की बाकी 135 करोड़ जनता को कोरोना का टीका लगाने बारे ना कोई प्लान है, ना कोई समय सीमा है। कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता इस बात पर भी जाहिर की कि समाज के दबे, शोषित, वंचित, गरीब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्गों, उनको मुफ्त कोरोना के टीकाकरण के बारे में सरकार ने कोई नीति निर्धारण नहीं किया। और कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की कि समाज के इन सारे वंचित वर्गों को समयबद्ध तरीके से कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाए। कांग्रेस कार्य समिति ने यह चिंता भी जाहिर की कि सार्वजनिक पटल पर खबरों के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनियां 2000 रुपया के 2 टीके बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। यह सीधे सीधे आपदा में अवसर, मुनाफे का अवसर है, लोगों की आपदा और पीड़ा का फायदा उठाकर। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति ने यह मांग रखी कि सरकार इस बारे में सामने आकर बयान दे और एक स्पष्ट नीति करे कि किस प्रकार से मध्यम वर्ग और देश के दूसरे लोगों को उसी लागत पर कोरोना का टीका दिया जाएगा जिस पर सरकार खरीद रही है। इसके साथ साथ जो भ्रम पैदा हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से यह आग्रह किया कि जो हमारी पहली पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मी हैं, कोरोना के टीके को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना महिमा मंडन करने में लगे हैं, इसलिए उस महिमा मंडन को छोड़कर इस भ्रम की स्थिति का निराकरण करें। तीसरा प्रस्ताव जो एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे मुद्दे जिनका सनसनीखेज खुलासा हुआ है, उनकी जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस प्रकार से सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग समेत प्रधानमंत्री और दूसरे लोग इस खिलवाड़ के अंदर प्रथम दृष्टि से शामिल हैं, जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है, जिस प्रकार से व्यावसायिक मुद्दों को लेकर सरकारी नीतियों का बदलाव सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से किया जा रहा था, और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो, और जो लोग सत्ता में रहकर राजद्रोह के दोषी हैं
और जो उनके मित्र हैं जिनको ये सूचना दी गई थी उनके खिलाफ मुकदमा चले राजद्रोह का, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रधानमंत्री और सरकार की इस चुप्पी को लेकर इतने दिन से जो वो चुप हैं, संदेह भी जारी किया और चिंता भी जारी की, और ये कहा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सारी बात का खुलासा करें। संगठन चुनाव को लेकर जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उसने मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का स्केड्यूल दिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने एक मत से यूनैनिमसली कांग्रेस कार्य समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा जी को अनुरोध किया। और जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया है कि उस चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और, यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा, और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। कोई प्रश्न अब आप पूछना चाहें तो स्वागत है। There is no big debate in the CWC. Everybody is unanimous on these things. We will conduct the election according to the constitution of the Congress party. Therefore, that schedule will come very soon. Because therefore, everybody unanimously requested the Congress president need a change of schedule. Everybody unanimously requested because of these assembly elections. Therefore, that we will take into consideration. Definitely, party will announce election schedule very soon. That details you will get very soon. Don't worry about that things. There will be no lack of clarity on that, because I told you according to the constitution it will happen. आप बैठक में थे तो फिर आप गुमराह मत होइए, मेरा आपसे ये अनुरोध है। माफ कीजिए सर, एक बार आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। आपने ये माना कि आप बैठक में नहीं थे। श्री केसी वेणुगोपाल जी और मैं दोनों कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और हम दोनों वहाँ थे, और एक जिम्मेवारी के पद पर रहते हुए हम आपको भी इस बात का आग्रह करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान देना बंद कीजिए। अफवाह ना आपकी सेहत के लिए सही हैं, ना आपके चैनल की विश्वसनीयता के लिए सही। इसलिए कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव जो इंचार्ज हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, ना तो ये व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया, मेरे एक और आदरणीय साथी ने, मैं बहुत सम्मान करता हूं, नाम लिया, ये डाइसेंटर नहीं है। ये हमारे सम्मानित नेता हैं। आज़ाद साहब हों, आनंद शर्मा जी हों, चिदम्बरम साहब हों या कोई और व्यक्ति हो, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये ना डाइसेंटर हैं, ना हमसे अलग हैं। हम सब ने इकट्ठे होकर एक मत से, और आज़ाद साहब और इन सब लोग जो आपने जिनका नाम लिया, उन सब के अनुरोध से, उनकी बात पर यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्शन स्केड्यूल को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। वरिष्ठ सदस्यों द्वारा की गई, हाँ या ना, और अगर हाँ तो क्या वो चुनाव भी
मेरे आदरणीय मित्र, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नहीं थे तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास मैंने इसीलिए सर, मैं अगर आप मेरी बात का, आप नौजवान हैं, थोड़े उत्तेजित भी हैं और नौजवान को उत्तेजना स्वाभाविक है, और मैं अपने तजर्बे से नौजवान की उस उत्तेजना को आत्मसात करते हुए बड़ी विनम्रता से आपको अनुरोध करता हूं कि तरुणाई आवश्यक है, पर तरुणाई के साथ अफवाही आवश्यक नहीं, वो अनावश्यक है। इसलिए अफवाह पर विश्वास मत करिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने स्पष्ट तौर से आपको कहा, ना वहां कोई उत्तेजना थी, ना कोई वाद विवाद था। इलेक्शन का स्केड्यूल आ गया, केंद्रीय चुनाव समिति ने वो स्केड्यूल दे दिया। उस पर सब साथियों ने कहा क्योंकि हम चुनाव के बीच में होंगे, इसलिए उसे थोड़ा आगे कर दीजिए। No, I will clarify one. I will clarify on it. Because you have to understand, today's meeting, it was a very fruitful meeting. There is no dispute for conducting organization action. Everybody for organization action. As per our constitution, there is little clarity is needed for whether the Congress president election and working president can be together, or after the Congress president election, working committee election has to be held. This aspect, that is why I told you, this aspect we have to look into the constitution once again. We need a clarity on that. Definitely, according to that, election will held. We are not telling that CWC election will not be there. Don't think about that thing. This is the only thing. Because of, as per the practice, you know that. First of all, Congress president election will be held. Then after the CWC election. That is the usual practice. Therefore, we need a clarity on that. That clarity you will get within days. Okay. Thank you. मैम, आई थिंक एक से अधिक बार मैं इस बात का जवाब दे चुका और वेणुगोपाल जी दे चुके कि इलेक्शन अथॉरिटी ने जो स्केड्यूल दिया था उसके मुताबिक मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाना है। परंतु क्योंकि हम उस समय विधानसभा के चुनाव के बिल्कुल बीच में होंगे, इसलिए सब मेंबर्स ने कांग्रेस अध्यक्षा जी से ये अनुरोध किया कि यूनानिमसली कहा कि इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए ताकि ये चुनाव की डेट संपन्न होने के बाद ही हमारा आंतरिक संगठन चुनाव चालू हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।